सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो आज हम लोगों को एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करनी थी फैक्टराइजेशन चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। तो जितने भी पार्ट्स में ये क्वेश्चन दिया गया है सब में हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा 12x और 36 में हमें कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर का मतलब यही है जो दोनों में कॉमन है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अलग अलग जो दो टर्म हमें दिए गए हैं उनके क्या करेंगे, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स लिख लेंगे और फिर जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, वो हो जाएगा हमारा कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले 12x को लिख लेते हैं इररिड्यूसिबल फैक्टर इसके। ठीक है, तो इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई x। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, पूरा 12x ही आएगा। तो यहाँ पर जो इररिड्यूसिबल फैक्टर लिख रहे हैं आपको तो समझ में आ रहा होगा, मैंने एग्जांपल्स में बताया है कि कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे कि हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में, क्यूब एंड क्यूब रूट चैप्टर में कैलकुलेट किए थे फैक्टर, वैसे ही है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, अब 36 को लिखेंगे इररिड्यूसिबल फैक्टर्स के फॉर्म में। तो इसके आ जाएंगे इररिड्यूसिबल फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब हमें देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है। ठीक है, तो देखेंगे तो 2 कॉमन है, दोनों में 2 कॉमन है, एक और 3 एक बार कॉमन है। तो ये हो गया हमारा कॉमन टर्म दोनों का। तो कॉमन फैक्टर अब लिख लेते हैं, क्या होंगे, तो कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करके अब लिख देंगे तो ये आ जाएगा 12। तो 12 हो गया हमारा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में सभी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, तो आपको ज्यादा कुछ भी करना ही नहीं है। मैं फटाफट आपको एक के बाद एक क्वेश्चन करवा देती हूँ और एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, इसमें भी सब में वही करना है, कॉमन फैक्टर्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो 2y को इररिड्यूसिबल फैक्टर क्या होंगे इसके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई, और 22xy के क्या होंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई वाई। ये हो गए इसके इररिड्यूसिबल फैक्टर। अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो कॉमन 2y है, यहाँ पे देखिए इसमें भी 2y है, तो ये है हमारा कॉमन दोनों में। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर हम लिख देंगे, अब हमारा आंसर आ जाए इसमें। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो इसका कॉमन फैक्टर हो गया 2y। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। इसमें हमें दिया गया है 4pq और 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो इनके हम इररिड्यूसिबल फैक्टर्स लिखेंगे सबसे पहले। तो 14pq के होगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई p मल्टीप्लाइड बाई q, और 28p स्क्वायर के क्या हो जाएंगे कॉमन फैक्टर्स, सॉरी कॉमन नहीं, इररिड्यूसिबल फैक्टर्स। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई p स्क्वायर है, तो 2 बार p हो जाएगा और 2 बार q हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या क्या है। तो 2 कॉमन है, 7 कॉमन है, p भी कॉमन है, q भी कॉमन, मतलब कि फर्स्ट जो 14pq है उसका तो सारे टर्म्स इसमें प्रेजेंट हैं। तो 2, 7 और p और q, ये आ गया हमारे कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए हमारे 2, 7, p और q। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14pq। स्टार्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें हमें आपको दिख रहा होगा कि 3 टर्म्स दिए गए, 2x, 3 स्क्वायर और 4। तो कुछ नहीं है, हमें 3 टर्म्स दिए गए तो हम तीनों टर्म्स के अलग अलग क्या करेंगे, इररिड्यूसिबल फैक्टर लिख लेंगे, फिर तीनों में कॉमन देख लेंगे क्या है। तो 2x का हो जाएगा 2 और x, 3x स्क्वायर का क्या हो जाएंगे 3x और x। ठीक है, अब 4 के क्या हो जाएंगे 2 और 2। ठीक है, अब आप देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। तो आप देखेंगे तो हमें तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो इन्हीं तरह के क्वेश्चंस के लिए पहले बोला आपसे कि 1 हमेशा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया भी है कि 1 कॉमन फैक्टर सबके बीच में होता है, बट उसको हम लिखते नहीं, ओकेजनली जब हमें रिक्वायरमेंट होती है उस चीज की तब हम लिखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट है क्योंकि इन तीनों में कुछ कॉमन है नहीं, तो हमारा कॉमन फैक्टर क्या होगा।
तो हम सब में क्या करेंगे, 1 भी लिखेंगे और फिर यही हमारा कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि कब हमें 1 एज ए कॉमन फैक्टर लिखना है, कब नहीं लिखना है। ठीक है, और क्यों हम लिखते हैं और क्यों नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं 5th पार्ट। इसमें भी हमें क्या है, 3 टर्म्स दिए गए हैं, तो हम तीनों के पहले अलग अलग इरेड्यूसिबल फैक्टर लिखेंगे। तो 6abc का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और a, b एंड c। ठीक है, 24ab स्क्वायर के क्या हो जाएंगे इरेड्यूसिबल फैक्टर्स, 2 2 2 3। ठीक है, फिर a और 2 बार b। कुछ नहीं करना है, बस ये जो आपका टर्म दिए गए हैं इन्हीं का जो इनको आप ऐसे फॉर्म में तोड़ना है, ऐसे मतलब डिजिट्स या में तोड़ना है जिसके बाद आप उसको फर्दर रिड्यूस ना कर पाए, वही करना है और कुछ नहीं है। इसको बार बार बताने की भी जरूरत नहीं है मुझे कि क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब 12a स्क्वायर b को लिखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 a और b। अब आप चेक करेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। ठीक है, तो देखेंगे कि 2 है सब में, ठीक है, 3 भी है एक बार और a है और b है। तो इनको क्या करेंगे, हम एक बार अंडरलाइन कर लेंगे, क्या होगा, इजी हो जाएगा हमारे। तो 2 3, इसमें भी 2 3 और a b। ठीक है, तो ये हो गया कॉमन, इसमें 2 3 और a और b, ये है हमारा कॉमन तीनों में जो है। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई b। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 6ab। स्टार्ट करते हैं 6th पार्ट। इसमें भी हमें 3 टर्म दिए गए हैं, तो पहले तीनों के इंडिविजुअल लिखेंगे हम इरेड्यूसिबल फैक्टर्स। तो 2 16 क्यूब का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 2 2 और 3 बार x, क्योंकि x क्यूब है यहाँ पर। ठीक है, अब -4x स्क्वायर का, तो हम क्या करेंगे, इसमें -1 अलग से लिख देंगे। ठीक है, जिसमें कि माइनस जो है हमें आगे कहीं नहीं लिखना पड़े, लिखना तो पड़ेगा ही, तो इसको -1 हम लिख देते हैं। ऐसी जगहों पर हमें क्या है, 1 लिखना पड़ता है। अब 4 का 2 क्रॉस 2 हो जाएगा और x स्क्वायर का x इंटू x हो जाएगा। ठीक है, अब 32x का लिखेंगे तो 32 का क्या होता है इरेड्यूसिबल फैक्टर, 2 का 5 बार मल्टीप्लीकेशन और x है साथ में तो x आ जाएगा। अब क्या देखेंगे हम कि तीनों में कॉमन क्या है, तो 2 बार 2 कॉमन है, सब में आपको दिख रहा होगा, और x एक ही बार कॉमन है क्योंकि लास्ट वाले में एक x है, अदरवाइज 2x भी कॉमन हो सकते थे। ठीक है, तो 2 बार 2 और एक x ये कॉमन है, तो हम अंडरलाइन कर देंगे। तो इससे क्या है, हमें बाद में लिखने में थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो अब हमारा कॉमन फैक्टर क्या हो, कॉमन फैक्टर्स इसके क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x, मल्टीप्लाई करके लिख देंगे आंसर 4x आ जाएगा आंसर। ओके, तो यहाँ पर 7 पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें भी हमें क्या दिया गया है, 3 टर्म्स दिए गए हैं, तो हम तीनों टर्म्स के इरेड्यूसिबल फैक्टर लिखेंगे। तो 10pq का क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 10 हो जाएगा और p और q। ठीक है, फिर 20qr का लिखेंगे, तो इसके क्या होंगे फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई q और r। तो अब लिख देंगे 30 rp के इरेड्यूसिबल फैक्टर, तो इसके हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 और r और p। तो अब हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि डिजिट्स पे क्या कॉमन, तो 2 कॉमन है सब में और 5 कॉमन है। तो 2 और 5 जो कॉमन है इनको लिख देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं सॉरी। और p देखेंगे तो तीनों में नहीं है, q भी तीनों में नहीं है। तो हमारा कॉमन फैक्टर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे, सिर्फ 5 और 2, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 10। स्टार्ट करते हैं 8 पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। इसमें भी हमें क्या है, 3 पार्ट्स में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, इंडिविजुअल सबके हम क्या करेंगे, इरेड्यूसिबल फैक्टर लिख देते हैं। तो 3x स्क्वायर वाई क्यूब के क्या होंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर है तो 2 बार x हो जाएगा, वाई क्यूब है तो 3 बार y हो जाएगा। ठीक है, अब 10x क्यूब और y स्क्वायर के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, एक्स क्यूब है तो 3 बार x हो जाएगा और y स्क्वायर है तो 2 बार y। फिर नेक्स्ट हम 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर z, तो इसमें क्या होगा, 3 का पहले 6 का क्या हो जाएगा 2 3, ठीक है, और x स्क्वायर का x 2 बार x हो जाएगा, y स्क्वायर है तो 2 बार y और z। अब हम देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, जो हम
सारे प्रीवियस क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। तो इसमें कॉमन क्या है देखेंगे तो x है कॉमन, एक बार 2 बार भी कॉमन है क्योंकि 2 x तीनों में है, और फिर 2y भी कॉमन है। आप देखेंगे तो ये हो गए 2x हमारे और 2y इसमें, ये 2x 2y, ये 2x 2y, और आप देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में। तो आप लिख देंगे कॉमन फैक्टर्स इसके क्या हो जाएंगे, x मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्या है सेकंड भी कई पार्ट्स में दिया गया है, आई थिंक 10 पार्ट्स में, तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरे वीडियो से मैथ समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करिए वीडियोस को, शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ, प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर शेयर करिए, जिससे कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 8th क्लास के स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और बहुत जल्दी हमारा ये कोर्स खत्म भी हो जाएगा 8th क्लास का, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितने कम समय में पूरा कोर्स कर लिया। ओके, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।